हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसिस एजुकेशन। ठीक है कि जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स। होप कि आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स में। तो स्टार्ट करें इसका नेक्स्ट पोर्शन। चलो कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, तो आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल भी देखेंगे। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स लोगों को थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी पसंद आते हैं, मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करती थी। तो आज हम इस पोर्शन में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था फोटोन। फोटोन में हमने क्या देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। और फोटोन की जो प्रॉपर्टीज है वो लाइट के सिमिलर है। जो प्रॉपर्टीज लाइट की रहेगी वही प्रॉपर्टीज फोटोन की भी रहेगी। लाइट क्या करता है, वैक्यूम में ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन की भी स्पीड उतनी ही है जो लाइट की स्पीड है। ओके फोटोन भी उतनी ही स्पीड से वैक्यूम में ट्रैवल करता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हमने फोटोन की प्रॉपर्टी में एनर्जी का देखा था कल। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से डिराइव किया गया है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जबकि जो बुक है उसमें डायरेक्टली एनर्जी का फॉर्मूला आपको गिवन है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला आता कहाँ से है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। प्लैंक्स ने क्या कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो डायरेक्टली का अगर हमको साइन हटाना है तो हमको कुछ तो भी कांस्टेंट चाहिए रहता है। जबकि ये जो टर्म है ये प्लैंक्स ने बताई तो उसने अपना कांस्टेंट बना दिया। ठीक है, तो ये किस तरीके से डिराइव हुआ ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख चुके हैं। आज हमको एनर्जी के बाद मोमेंटम भी देखना है। जैसे कि लाइट में एनर्जी और मोमेंटम आता है, उसी तरीके से फोटोन में एनर्जी और मोमेंटम आएगा। ओके क्योंकि दोनों सेम है। ओके तो चलो देखते हैं। हमने कल एनर्जी को किससे डिनोट किया था, ई से, और उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, h देखा था ना एनर्जी का फॉर्मूला h। बट हमको एक यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि c = μ × लैम्बडा। तो म्यू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, c/λ। तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकती हूँ, hc/λ। ये हो गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। ओके देन हमको देखना है मोमेंटम। मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने हमको क्या दिया कि एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड। एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड किसका फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम और एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टीज है, किसकी, फोटोन की प्रॉपर्टी है। तो इसमें P का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला हमको, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मैं एनर्जी के जगह पे क्या डाल सकती हूँ, h। मैंने क्या डाला एनर्जी के जगह पे, h डिवाइडेड बाय c। अब जैसे कि ये फॉर्मूला अपने पास है, फिर से देख लेते हैं, c = μ डिवाइडेड बाय μ × लैम्बडा। तो μ/c के जगह पे मैं लैम्बडा डाल सकती हूँ। क्या करना है मुझे कि मैं अगर 1/λ ऐसा लिख देती हूँ तो μ डिवाइडेड बाय c क्या हो जाएगा, 1/λ। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है, h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और एनर्जी का फॉर्मूला hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा। hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा। दोनों फॉर्मूलेज हमको मिल गए। हमको यहाँ पे एनर्जी का भी फॉर्मूला मिल गया, हमको यहाँ पे मोमेंटम का भी फॉर्मूला मिल गया। मोमेंटम क्या था, P = एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड। और एनर्जी के जगह पे मैंने क्या डाला, h।
एच म्यू सी के जगह पे सी, लेकिन हमको सी की एक वैल्यू पता है कि सी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्बडा, तो हमको म्यू और सी को यहाँ से हटाना है। तो मैंने अगर म्यू डिवाइडेड बाय सी करती हूँ तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी। तो P इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ गया, H डिवाइडेड बाय लैम्बडा। क्या फॉर्मूला आ गया, H डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब देखते हैं आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे E क्या है, E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। देन म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देन लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। देन क्या बच गया यहाँ से, सी क्या है, स्पीड है। सी क्या है, स्पीड है। कितनी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमने यहाँ पे सब इसकी वैल्यूज लिख ली, जितने कांस्टेंट थे हमने उसकी वैल्यूज लिख दी। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर 10-15 भी ड्रेसेस है, फिर भी जब आप शादी में जाते हो तो आप क्या डिमांड रखते हो मम्मी को, अरे मम्मी एक ही ड्रेस पहन के जाओ, क्या बोर हो गई मैं, अब मेरे को तो नया कुछ चाहिए, नया ड्रेस दिलाओ। तो उसी तरीके से यूनिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट हैं, उनको भी जैसे आपको कपड़ों की लत है, उनको इन्वेंशंस की लत है, वो भी नए नए यूनिट्स, नए नए फॉर्मूलेज, नए नए एक्सपेरिमेंट को इन्वेंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि एनर्जी का यूनिट जूल है, लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट में, फोटोन में, उन्होंने एनर्जी का जो यूनिट है वो दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब उसका कन्वर्जन भी रहेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, किसमें, जूल में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है, अगर हमको उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मानो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, मानो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अब मुझे इसको क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। अब मुझे इसको क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल कर दूंगी। क्या करूंगी मैं यहाँ पे, इसको 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल कर दूंगी। मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे E का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे E का जो फॉर्मूला है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो E का फॉर्मूला है, E का जो फॉर्मूला है वो क्या गिवन है अपन को, HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लेकिन E की जो वैल्यू है हमको किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मानो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अब क्वेश्चन को हमको इजी बनाना है। क्वेश्चन को कभी भी इस
तरीके से पढ़ो कि आप उसको जल्दी सॉल्व कर सके। नहीं तो आप एक एक उसमें का डेटा देख रहे हो, उसको लिख रहे हो, देन सॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। और हमको फास्टली कैलकुलेशंस आने चाहिए। हमको क्या आने चाहिए, जो कैलकुलेशंस है वो फास्टली आने चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। h की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इलेक्ट्रॉन होल्ड का भी आपको पता है कि कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो बुक में क्या कर दिया, इसको ऑलरेडी इसका कन्वर्जन करके आपको दे दिया, मतलब थाली परोस के आपको दे दी है कि ये है भाई थाली, अब तुम इसमें से फटफट फटफट खाने को खा लो। खाना तुमको पकाना नहीं है, सिर्फ खाना तुमको खाना है। तो उसी तरीके से बुक में ऑलरेडी ये जो यहाँ पे दिया है इसका कन्वर्जन दे दिया है, बस तुमको पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये सब वैल्यू पुट करके उन्होंने एक इसका मॉडिफाइड बनाया, जिसमें क्या है 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या दिया 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये 1242 कहाँ से आया, h की वैल्यू डाली, c की वैल्यू डाली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्ड की वैल्यू डाली, फिर इसको आप कन्वर्ट, मैं बता देती हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, आप अपने दिमाग को जोर मत लगाइए, मैं आपको कन्वर्जन बता देती हूँ। लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है, आपको कोई यहाँ पे h c की वैल्यू डालते नहीं बैठना है, आपको डायरेक्ट यही याद रखना है कि 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं। अब ये 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये कब, अगर लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में गिवन है। ये कब 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये कब, जब लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में गिवन है। अब उसके बाद देखो, अगर वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो क्या आएगा 12420 डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। अगर वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक जीरो ऊपर में ऐड करना है, दिमाग को ज़्यादा जोर लगाना नहीं है। जोर कब लगाना दिमाग को, कैलकुलेशन के टाइम की फास्टली कैलकुलेशन कैसे आए। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज़ याद रखो कि एनर्जी इज इक्वल्स टू h और c की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। और अगर वही वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो बस ऊपर में एक आपको जीरो डाल देना है। ओके, अब देखो ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 की पावर -9, और एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 की पावर -10। ये सभी को पता है, नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 की पावर -9, और एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है 10 की पावर -10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सब समझ में आ गया। अब आपको जैसे कि दिमाग में चल रहा है कि यार मैडम ये 1242 वैल्यू कहाँ से आई, प्लीज़ बताओ ना, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, चलो एक सिंपल सा कैलकुलेशन से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होल्ड चाहिए हमको, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन होल्ड की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, देन h और c, h कितना है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, और c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अभी कोई यूनिट क्या है और कैसा होना चाहिए इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ क्या देखना है 1242 कैसे आया, जबकि ये देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपको क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि कैलकुलेशंस इजी कैलकुलेशंस बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.62 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 1.6 आ गया। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 1986 डिवाइडेड बाय 16, मैंने पॉइंट भी हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने थे 2 थे,
ये कितने थे, 1 और 2 के बाद पॉइंट था तो 2 लिखा, यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट था, 1 के बाद, तो इसमें से -1 कर दो, मतलब 1। जो भी आंसर आएगा उसमें हमको पॉइंट 1 छोड़ के देना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवाइडेशन करो, इसका डिवाइड, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1986 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। 1986 को 16 से डिवाइड करना है, तो 16 1 जा 16, यहाँ पे 3 आ गया तो मैंने 8 को नीचे ले लिया, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 6 को नीचे ले लिया। 16 4 जा 64, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, मैंने यहाँ पे एक 0 ले लिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, मतलब 16 1 जा 16, फिर 10 में से 6 गए, दैट इज 4, देन यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे फिर से 2, 16 2 जा 38, फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब जो हमारा आंसर आया वो लगभग कितना आया, 124.12। अब जैसे कि यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन बताया कि 2 - 1 1, तो ये जो है इसको एक इधर शिफ्ट कर दो, 1241.2, 1241.2। देखो मैंने क्या किया कि मेरे को क्या करना था कि ये सीधा सीधा कैलकुलेशन करना था, तो यहाँ का भी पॉइंट हटाना था और यहाँ के, तो यहाँ का पॉइंट देखो लास्ट में से कब है, 1 और 2 लिखा, यहाँ 1, मतलब 1 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 16 को 1986 से डिवाइड कर दिया। 16 को जब मैं 1986 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1241.2, लेकिन यहाँ का एक जो बचा था डेसिमल पॉइंट देने का, तो वो शिफ्ट करना है, यहाँ पे आता है तो उसको एक शिफ्ट करो, तो वो कितना आ जाएगा, इतना, मतलब इसको राउंड फिगर में 1242। देखो कुछ किताब में 1240 भी दिया है राउंड फिगर, तो कुछ किताब में ये भी वैल्यू दी है कि 1240, कुछ किताब में ये भी वैल्यू दी है कि 1242, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमको मिली है, लेकिन हमको इतना जोर नहीं देना है कैसे आई क्या आई, मैंने तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करके बताया है, बट आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला कैसा है, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक? मैं आपको इजी कैलकुलेशंस करना भी बता दूंगी कि कैलकुलेशंस को इजी कैसे बनाते हैं। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या किया हमने। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमको थोड़े से 2 to 3 न्यूमेरिकल्स देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच म्यू के जगह पे मैंने क्या पुट किया, सी बाय लैम्बडा। क्यों पुट किया, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू लैम्बडा, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। देन मोमेंटम क्या गिवन है, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड, एनर्जी कितनी है, एच म्यू डिवाइडेड बाय सी, बट म्यू डिवाइडेड बाय सी कितना होता है, 1 अपॉन लैम्बडा, तो एच डिवाइडेड बाय लैम्बडा। यहाँ पे हमको एनर्जी का फॉर्मूला मिला, यहाँ पे हमको मोमेंटम का फॉर्मूला मिला। देन सभी इसकी हमने कन्वर्जन लिखा कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा वेवलेंथ, C स्पीड, देन इलेक्ट्रॉन होल का कन्वर्जन इन जूल 1.6 इंटू 10 to the power -19, और एनर्जी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया है तो उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करना कि 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ओके। फिर यहाँ पे देखो जैसे कि E का फॉर्मूला है Hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे देखो H की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू पुट करो बार बार, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन्होंने एक उसको कन्वर्ट करके ही आपको दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थाली आपको परस के मिल चुकी है, सिर्फ आपको खाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1242, कुछ किताब में 1240 भी लिखा है, कुछ किताब में 1240 भी लिखा है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करके बताया कि वो 1240 क्यों लिया, क्योंकि जो वैल्यू आ रही थी 1241.25, तो उसका उन्होंने इज इक्वल्स टू 1240 लिखो या 1242
2 लिखूं। अब 1242 डिवाइडेड बाई लैम्बडा, लेकिन अगर नैनोमीटर में है तो 1242, और लेकिन एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो 12420 लगा दो। समझ में आ गया आपको? ये है आपका एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब अगर यहाँ पे आपको वेवलेंथ गिवन है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, यहाँ पे अगर आपको वेवलेंथ गिवन है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लो, देन हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जो वैल्यू है उसको अगर हमको निकालना है तो 1242 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और 12420 लैम्बडा, बट लैम्बडा अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो यहाँ पे एक 0 आपको ऐड करना है। तो चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 621 नैनोमीटर। देखो 621 नैनोमीटर। देखो स्टूडेंट कि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसको आप अंडरलाइन कर दो। जो वैल्यू आपको दिख रही है उसको आप अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको बार बार डेटा जो है, हाँ क्या लिखा है, हाँ लिखा, क्या लिखा है लिखा, ऐसा नहीं, कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशंस आपको करना है। तो जैसे कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मैंने इसको यहीं पे अंडरलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, ये मुझे क्या लगा, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 621 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में है तो फॉर्मूला हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू 1242 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। इन नैनोमीटर पूछा है तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 621, मतलब 1242 डिवाइडेड बाय 621, 1242 डिवाइडेड बाय 621, सिंपल लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लेते हैं, डिवाइड करो, जिससे कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ यस, राइट आंसर है। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया कि मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में मैंने लैम्बडा की वैल्यू पुट की, फिर मैंने इसका कैलकुलेशंस किया, देन मैंने आंसर बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट स्टूडेंट देखो कि ये सिंपल न्यूमेरिकल है और एग्जाम में आपको इस तरीके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हो। अब देखो, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि नैनोमीटर है तो 1242 है, ओके, नैनोमीटर है तो 1242 है, एंगस्ट्रॉम है तो 12420 है, ओके, ये आपको पता है। तो अब जो मैंने यहाँ पे लिखा वो सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्योंकि देखो, अगर मैंने पढ़ा कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 621 नैनोमीटर, और मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, एक दिया है 2, 3, 4 और 5। इसको देख के समझ में आना चाहिए। 6 × 2 12, 1242, यही इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1242 है, 6 × 2 दैट इज़ 12, मतलब यही इसका आंसर है। 6 × 3 18, नहीं हो सकता, मतलब ये तो ये सब लिखने की और रफ में ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, उतना टाइम स्लॉट बच जाएगा, और जो डिफ़िकल्ट वाला न्यूमेरिकल है उसको यूज़ करने में वो टाइम आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो देखो कि कितना कम से कम टाइम आपको लगता है ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा आंसर आया, अब इन्होंने पूछा कि आंसर इन जूल, तो क्या करना है, सिंपल, अगर आपको जूल में भी आंसर निकालना है तो 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। जूल का कन्वर्जन 1.6 × 10 की पावर
19 लिखा, बस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। समझ में आ गया आपको? चलो और एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और एक देखते हैं क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन होल्ड एंड इन जूल। क्या दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन होल्ड एंड इन जूल। मतलब आंसर जो है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है और जूल में भी निकालना है। वहाँ पे नहीं निकालना था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा का बताया कि अगर आपको जूल पूछा तो आपको क्या करना है। और कितनी वैल्यू गिवन है लैम्बडा की, 4000 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगी तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12420 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। कितना गिवन है लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज 4000। कैंसिल हो गया, इसको आप डिवाइड कर लो। इसका अगर आप डिवाइडेशन करते हो तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है। ओके, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन्होंने जूल में भी हमको आंसर पूछा है, तो अगर हमको 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसका भी आपको पता है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन को इजी बनाओ, कैलकुलेशन को इजी बनाओ। ये लगभग कितना आ जाएगा, 4.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ओके, तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ये चीज़ कुछ नहीं, सिंपल है। एंगस्ट्रॉम गिवन है तो ऊपर में 0 लगाना है, और अगर एंगस्ट्रॉम नहीं है, नैनोमीटर है, तो 12420। लैम्बडा गिवन है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जूल में भी निकाल सकते हो। कि होप आपको आज की न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं। हम कल और इस पे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेंगे ताकि आपको और भी कुछ डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन होप, मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होशियार है यार, है ना, होशियार हो ना आप लोग। तो ये तो बहुत सिंपल टर्म है, समझ में आ गई होंगी आपको। चलो तो फिर हम फिर से कल मिलते हैं।